क्वेश्चन आया अभी जी मेंस 2025 के अंदर, उसमें आपको एक सेट दे रखा है एस, जहाँ इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो m बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू इंटीजर। और वो m कैसे मिलेगा, जब ये इक्वेशन को आप करोगे भाई सॉल्व, ये इक्वेशन को सॉल्व करें और m की जितनी भी वैल्यू मिलेगी वो सेट s के अंदर आएगी। यहाँ पर जो आपको a दिख रहा है अभी वो एक मैट्रिक्स है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट s। जो भी s था भाई उसके अंदर कितनी m की वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है। चलिए तो कंसेप्ट की बात करें तो नॉर्मल आपको ए की पावर्स फाइंड कैसे करते हैं ना, जैसे कि ए स्क्वायर हो तो आप ए इंटू ए निकालते हो, वो सब आपको आना चाहिए। एंड दूसरा इन्वर्स है यहाँ पर, तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी, ए -6 है यहाँ पर, तो ए रेस टू -1 मतलब ए इन्वर्स की 6 पावर, उसको आप ए रेस टू -6 भी लिख सकते हो। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए तो बस इतना आपको नॉलेज में होना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है भी ए, तो ए यहाँ पर क्या है, तो वो हो जाएगा 2 -1 1 0। चलिए ए की पावर की बात की गई है तो हम उसका एक जनरल फॉर्म निकाल ले, तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई। उसके लिए ए इंटू ए होता है 2 -1 1 0, इंटू करेंगे फिर से 2 -1 1 0। तो सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 -1 तो 3, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा भाई, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, एंड लास्ट में 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर आया भाई। चलिए ए क्यूब भी निकाल ले। ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए होता है। ए स्क्वायर अभी निकाला, इंटू करेंगे भाई ए मतलब क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करने के बाद मिलने वाला आंसर लिखे, 3 2 ज़ा 6 -2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होगा, -1 तो 3 हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। अब आप ए देखोगे, ये है ए स्क्वायर और ये है ए क्यूब, ये तीनों को देखोगे तो आप जनरल फॉर्म निकाल सकते हो भाई। जनरल फॉर्म मतलब एक ही एम पावर, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही एम पावर है। चलिए तो ए रेस टू एम लिखना चाहे हम तो देखिए और बताइए, जब ए की 1 पावर थी तो 2 था, ए स्क्वायर आया तो यहाँ पर 3 आया, ए क्यूब आया तो 4, मतलब जो पावर है उसमें एक ऐड होता है। तो यहाँ पर एम पावर हो तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, m+1 हो जाएगा। नेक्स्ट -1 -2 -3, मतलब जो पावर है उसके आगे माइनस है, तो पावर m हो तो उसके आगे क्या हो जाएगा भाई, -m हो जाएगा। फिर नीचे 1 है 2 है 3, जो पावर वो नंबर, तो यहाँ पर लगेगा भाई m। यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, ये -2 है, तो भाई ये पावर जो 3 थी उसके हिसाब से -2 आया है। ओके, तो पावर 3 हो और वहाँ से आपको -2 बनाना हो तो क्या करोगे, 1 - 3। पावर 2 हो और आपको -1 बनाना तो क्या करोगे, 1 - 2। ओके, तो पावर 1 हो और आपको 0 बनाना तो क्या करोगे, 1 - 1, है ना। तो जब ए की 1 पावर होती है तो यहाँ 0, ए स्क्वायर होता है तो -1, ए क्यूब होता है तो -2 आता है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 - m करना पड़ेगा। तो ये ए रेस टू एम रेडी हो चुका है। चलिए और ए रेस टू एम स्क्वायर रेडी करना है भाई, ए रेस टू एम स्क्वायर। तो बस यहाँ थोड़ा सा चेंज, m की जगह पे m स्क्वायर कर लिया जाएगा, तो यहाँ पर m² + 1 हो जाएगा, m² होगा -m² एंड 1 माइनस हो जाएगा भाई m², जहाँ m था वहाँ m²। चलिए राइट साइड पर ए रेस टू -6 चाहिए। ए रेस टू -6 के लिए, है ना, ए रेस टू -6 के लिए, ए रेस टू -6 हमें भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई ए इन्वर्स की कितनी पावर, 6 पावर। ए इन्वर्स की कितनी पावर हो जाएगी भाई, 6। या तो फिर आप ए रेस टू 6 का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं ना, ए रेस टू 6 करें और उसका इन्वर्स, ये थोड़ा इजी रहेगा। ए रेस टू 6 निकाल ले पहले, तो ऊपर लिखा है उसमें से ए रेस टू 6 मतलब क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एंड ये 1 - 6 मतलब कितना आएगा भाई, -5 आएगा। और उसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। इन्वर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब सॉल्व कर ले, 7 × -5 -35 हो जाएगा, -6 × -6 + 36। ये हमने 1/डिटर्मिनेंट लिखा, उसके बाजू में एडजॉइंट आएगा। एडजॉइंट में डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज किया जाएगा, तो -5 यहाँ 7 यहाँ, और इन दोनों की सिर्फ साइन चेंज, -6 का प्लस हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा -6। तो बस यही हो जाएगा आपका 35 36, तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ -5 6 -6 7, ये हो जाएगा भाई हमारा ए रेस टू -6। अब देखिए भाई क्वेश्चन में जो इक्वेशन था उसकी बात करें, ए रेस टू m² प्लस ए रेस टू m इज इक्वल टू 3i - 3i
माइनस ए रेस टू माइनस 6, सब कुछ ऊपर रेडी है। चलिए इन दोनों का एडिशन डायरेक्ट मैं लिखूँ, लेफ्ट साइड पर दोनों का एडिशन करना है। तो ये देखो भाई, ये ऊपर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ ए रेस टू एम स्क्वायर है और ए रेस टू एम, दोनों का सम। पहले एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू, 1 + 1 हो जाएगा 2। फिर उसके बाद ये माइनस एम स्क्वायर और ये माइनस एम, तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एम। फिर m प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर m प्लस एम स्क्वायर, एंड 1 माइनस एम प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, तो ये 1 1 2 हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड था। अब राइट साइड की बात करें, 3i मतलब ये हो जाएगा 3003, और उसमें से हम माइनस करेंगे रेस टू माइनस 6, मतलब ऊपर वाले -5 6 -6 7 को बस कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट वाले को मैं कंपेयर करूँ तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 2 और इक्वल टू के सामने 3 माइनस माइनस प्लस 5 मतलब 8 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से m इंटू 3 m प्लस 3 m माइनस 2 आएगा 0। तो m की दो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी भाई -3 और दूसरी हो जाएगी m बराबर +2। दो वैल्यू, एक -3 एंड एक +2 मिल रही है। बट ये दोनों वैल्यू के लिए बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब बीच में इक्वल टू है तो दोनों सेम होने चाहिए। अब सेकंड की बात करूँ तो -m स्क्वायर माइनस एम बराबर 0 -6 मतलब -6। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया जाएगा तो m स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 बराबर 0 ही आएगा, मतलब तो यही दोनों वैल्यू आएगी भाई, है ना। तो m बराबर -3 एंड +2 हो जाएगा यहाँ से भी। चलिए थर्ड वाले को मैं सॉल्व करूँ तो m प्लस एम स्क्वायर बराबर 0 + 6, तो इक्वल टू के सामने 6 होगा। तो m स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 बराबर 0, अगेन सेम इक्वेशन मिला है, तो वही दो वैल्यू हो जाएगी -3 एंड +2। लास्ट वाला अभी एक और बाकी है ना। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट वैल्यू मिले तो वो वैल्यू को हमें कैंसिल भी करना पड़ता है, बट ये वाले केस में ऐसा नहीं बन रहा है अभी। 3 - 7 मतलब कितना होगा भाई -4। तो ये m स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 बराबर 0, सेम वैल्यू सारे ऑप्शन के अंदर मिली है। दैट मीन्स m की कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, हमारे पास दो वैल्यू -3 एंड +2। तो हमारे पास सेट S के अंदर दो ही एलिमेंट बनेंगे, एक -3 होगा एंड +2 होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था n ऑफ S, भाई S के अंदर कितने एलिमेंट है, काउंट करें तो कितने बन जाते हैं भाई 2, दो ही एलिमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसका आंसर हो जाएगा भाई 2। थैंक यू।